दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है नागराज और जादू का शहंशाह। विश्व के कई आश्चर्यों में से एक इजिप्ट के पिरामिड पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण, जिस पर पड़ी कई बुरी निगाहें। धाएं धाएं, इस पर हमारा कब्जा है, पर पुलिस के रहते क्या यह संभव था? धाएं धाएं, हैंड्स अप पुलिस, आज तो बुरे फंसे इस के चक्कर में। हमारा बॉस स्ट्रॉबेरी सम्राट हम्बूराबी इस नाकामयाबी की सजा मौत देगा। तभी जैसे जादू हुआ। अरे कैदी कहाँ गए? लुटेरे थे या भूत? पर्यटक अपनी आंखें मलने के लिए मजबूर हो गए। क्या पुलिस ने जादू से कैदियों को जेल भेज दिया? ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। जेब काटो और हो जाओ छूमंतर। स्थान इजिप्ट, शहर कायरा, रईस बिन जुलाब। सर, आप जिस फिक्र मत कीजिए, बुम्बका यहाँ आकर वापस नहीं जाएगा। पुलिस ने बंगले को चारों ओर से घेर रखा है। बुम्बका रेडी कोट का आदमी है, वह मुझे गोली मारे बिना नहीं मरेगा। मेरी मत मारी गई थी जो रेटो केटो को 10 लाख देने से मना किया। अरे रईस बिन जुलाब चौंक पड़ा। एक सींग सा मानव रोशनदान पर लहराया था। आ गया बुम्बका, अब मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर? हा हा हा, बुम्बका हवा के झोंके की तरह आता है। बुम्बका का रिवाल्वर की नाल घूमी रईस की ओर। नहीं, लेकिन गोली नहीं चली, चला जादू। बुम्बका हो गया गायब। कहाँ, कैसे? क्या यमराज ले गए बुम्बका को? पर मैं तो बच गया। कहाँ गया? और बच गए मेरे 10 लाख। तभी शहर के एक होटल के बेसमेंट में। जल्दी करो, ब्राउन शुगर से भरे ये खिलौने मुझे जल्दी पहुंचाने हैं ड्रग सम्राट डंकन डीगा को। तभी अब ये खिलौने पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन और तुम सब पहुंचोगे जेल। बदमाशों के हथियार हरकत में आते उससे पहले चली पुलिस की गोलियां। धाएं धाएं। हर फायर के साथ हुआ एक चमत्कार भी। धाएं धाएं। इजिप्ट पुलिस के मुंह भाड़ से खुले के स्थान पर कर भी क्या सकते थे? समूचा दल ही गायब। जादू की गोलियां चलाई थी क्या हमने? इन घटनाओं का आतंक चढ़ रहा था इजिप्ट के छटे हुए अपराधियों के सिर। राबरी सम्राट हब्बूराबी स्पिक्स पर कब्जा करने आए लुटेरे एकाएक पुलिस की हिरासत से गायब। पेशेवर कातिल रेटो केटो रईस बिन जुलाब को ख़त्म करने आए बुम्बका गायब। गोल्ड स्मगलर माचू पिचू, ये तो तिलस्म देव की कहानी लगती है मुझे। ड्रग सम्राट ड्रैकन डीगा हिच। ड्रैकन डीगा के ट्रक पकड़ा गया और ये किया क्या लिखा है? गोली लगने से पहले आदमी हो गए गायब। सारा नशा उतर गया मेरा तो। एक घूंट भर लूं पहले। हिच। आज्ञा शक्ति से डरे हुए छात्रों की गोलमेज मीटिंग होटल अलगजीरा में। कोई जादूगर हम शरीफ आदमियों के पीछे पड़ गया है। अभी हमारे आदमी गए, कल हमारा भी नंबर आ सकता है और पता नहीं वहाँ पीने को मिलेगी भी या नहीं। हिच। इस मुसीबत से हमें एक शख्स बचा सकता है। कौन? नागराज, अपराधियों का दुश्मन नागराज। मेरा तो नशा ही उतर गया ये नाम सुनकर। एक घूंट पी लूं पहले। हिच। नागराज, हाँ नागराज, क्योंकि नागराज के द्वारा वे उस रहस्य अपराधी से छुटकारा पा सकते थे जो उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था। नागराज, इसका सफ़र अनंत है। चीन से चला तो पहुंचा इजिप्ट। यूसुफ बिन अली खान, कोया कोया तेची तूफानजू, अब अपराधियों का मसीहा तूतन खामेन। उम्र 1000 साल खुद को बताता है पिरामिडों से निकला फराओ राजा तूतन खामेन। नागराज की सोच को लगा एक तीव्र झटका। और एक लड़की नागराज से आ टकराई। दूसरे ही पल चौंका नागराज। अरे लड़की नागिन में बदलकर नागराज के ओवरकोट की जेब में रेंग गई। इच्छाधारी नागिन थी ये तो, लेकिन ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? कारण जल्द ही नागराज के सामने था। कहाँ गई?
इससे टकराते हुए देखा था मैंने। हिच। बदकिस्मती से उन चारों की वे ओवरकोट में होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए जिनकी उन्हें तलाश थी। इसके कपड़ों की तलाशी लो, हिलना मत। हिच। नागराज नहीं हिला। हिले तलाशी लेने वाले। हिच। मेरा तो नशा ही उतर गया सांप ही सांप देखकर। क्यों बच्चू, तलाशी नहीं लोगे मेरी? गोली मार दो इसे। बचाओ, मुझे डस लेगा ये। नागराज गोली से पहले पहुंचा। सफर की थकान बाद थोड़ी कसरत हो सही। इसे काट कर फेंक दूंगा। रेटोकेटो का हाथ घूमा। ब्लड से भी तेज है मेरे खंजर और फौलाद से भी मजबूत हैं ये हाथ। ओह। रेटोकेटो ने निकाल लिया अपना विशेष हथियार हंटर। इस हंटर के आगे बड़े बड़े सूरमा कट कट कर गिरते हैं। राबरी सम्राट हम्बुराबी, गोल्डन मैन, माचू पोचू और ड्रैंकन डीगा देख रहे थे यह तमाशा। ये तो रेटोकेटो से टक्कर आ गया। आज कटकर गिरेगा, बस एक घूंट ले लूं मैं तो। हिच। इधर नागराज की कलाई से लिपट गया हंटर। नागराज की कलाई की हल्की सी हरकत और नागराज का शक्तिशाली वार। उसने तो पछाड़ दिया रेटो को। एक घूंट और चढ़ा लूं। गोल्डमैन, माचू पिचू और हम्बुराबी आगे बढ़े। इसे खत्म कर देर नहीं करनी चाहिए। गोल्डमैन माचू पिचू का तेज धार वाला चक्र हवा में लहराया नागराज की ओर। सर। उफ। एक पल की भी देर हो जाती तो ये मेरा सिर धड़ से जुदा कर डालता। इस पाइप की तरह। हम्बुराबी ने इसी पल कलाइयां पर फार झोंक मारा। नागराज उतनी फुर्ती से बचा। न केवल बचा और ये तो मेरा नशा ही उतार दे रहे हैं। ड्रैंकन डीगा ड्रैंकन स्टाइल का माहिर। ड्रैंकन डीगा के स्टाइल से नहीं जीत पाएगा तू। खतरनाक ड्रैंकन स्टाइल से लड़ेगा ये। शराबी की तरह झूमते हुए ड्रैंकन डीगा एकाएक लड़खड़ाया और घूमी उसकी लात। ठाक। ड्रैंकन डीगा पुन लहराया शराबी की तरह। झूम बराबर झूम शराबी। हिच। लेकिन इस बार नागराज खुद भी लड़खड़ा रहा था शराबी की तरह। ड्रैंकन स्टाइल ही इस स्टाइल का तोड़ है। ड्रैंकन डीगा के लिए नागराज का वह बार असहनीय हो गया। चारों को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। ये कौन है? मेरा तो नशा ही उतर गया और बोतल भी खाली है। नागराज ने उन सबको बांधा और उन चारों का पुलंदा बांध कर भेजूंगा पुलिस स्टेशन। और तभी चमत्कार रह गया। नागराज गायब। इसी के साथ चारों गायब हो गए। नागराज हैरत में पड़ गया। खोपड़ी घूम गई उसकी। जादू था या कुछ और? कल अखबारों में पढ़ा था तो यकीन नहीं हुआ, अब हो गया। अभी आपने कुछ कहा था मिस्टर। हाँ, शहर में खलबली मची है। हथकड़ी तक ले जाते हैं गायब हो गए अपराधी। और आज फिर। नागराज के लिए वह जानकारी चौंकाने वाली थी। तब इस बात में अवश्य कोई रहस्य है। कहीं शैतान तूतनखामेन ही तो यह सब नहीं कर रहा। और वह इच्छाधारी नागिन कौन है? मुझे उसका पता लगाना होगा। अपराधियों का मसीहा तूतनखामेन एक आम धारणा थी कि यह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को कहता है पिरामिड से निकला फराओ राजा तूतनखामेन, ग्रेट तूतनखामेन, पिरामिडों का फराओ राजा तूतनखामेन। यह क्या कर रहा है? ओह, अब समझ में आ रहा है मुझे अपने गायब होने की कहानी। तूतनखामेन के दरबार में आपका स्वागत है मित्रों। ग्रेट तूतनखामेन, अगर हम मित्र हैं तो फिर ये कैद क्यों? ये कैद नहीं, केवल आप लोगों के जिस्मों को सुरक्षित रखने के लिए बने विशेष चैम्बर हैं। मुझे तो नशा ही नहीं चढ़ रहा अब। हम समझे नहीं ग्रेट तूतनखामेन। जरा सामने निगाह डालो, सब समझ में आ जाएगा। ये तो लाशें हैं, शायद बहुत पुरानी भी। हड्डियों से चिपका इनका काला पड़ चुका मांस ये साबित कर रहा है।
आपने ठीक पहचाना, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी वे लाशें हैं जिन्हें इजिप्शियों ने पिरामिड में दफनाया था। मम्मी कहते हैं इन्हें। क्या आपने कभी कल्पना की है सैकड़ों वर्ष पुरानी मम्मियाँ जीवित भी हो सकती हैं? असंभव, नामुमकिन। इस असंभव और नामुमकिन को संभव करने के लिए ही मैं तुम्हें गायब करके यहाँ लाया हूँ। ग्रेट तूतनखामेन ने लगाया एक खौफनाक अट्ठास जो चैम्बर में कैद सभी कैदियों की रीढ़ तक में सनसनी मच गया। क्या अब भी नहीं समझे तुम लोग? मैं तुम लोगों की आत्माओं को इन मम्मियों में ट्रांसप्लांट करूँगा। ग्रेट तूतनखामेन ने यह कहकर मानो धमाका किया। पिरामिडों में दबी सैकड़ों मम्मियों को जीवित करके तूतन फोर्स बनाऊंगा जो अमर होगी। हा हा हा, क्योंकि आत्माएं कभी मरा नहीं करती। और अब होगा सिर्फ ग्रेट तूतनखामेन का साम्राज्य। उफ, ये तो पूरा शैतान है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब होगा? उधर एक सुरक्षित स्थान देखकर रुका नागराज। चलो अब बाहर निकलो। ओवरकोट उतारकर नागराज आ गया अपने असली रूप में। अब तुम भी इंसानी रूप में वापस आ जाओ। अभी लो नागराज, अब बताओ कि तुम कौन हो और वे बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे? वे मेरे पीछे नहीं नागराज, बल्कि तुम्हारे पीछे लगे हैं। मेरा नाम सोडांगी है नागराज। पिरामिडों के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाएं मेरा निवास हैं। राज कॉमिक्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। अक्सर इन गुफाओं में उबकर मैं मानवीय रूप धारण कर शहर की चकाचौंध में रमने का प्रयास करती हूँ। अपने इसी दुस्साहस के कारण आज मैं संकट में फंस गई। ना जाने कब उस सपेरे ने मुझ पर जादू कर दिया। मैं उसके चंगुल में फंस गई। कई दिनों से था किसी इच्छाधारी नाग या नागिन की तलाश में। तुझे बेचकर 2 लाख कमाऊंगा। सपेरे ने मुझे उन लोगों तक पहुंचा दिया। सुना है इच्छाधारी नाग अथवा नागिन दुनिया के किसी भी कोने में भी नागराज से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये नागिन अब हमें पहुंचाएगी नागराज तक। सुना है बड़ी कटीली है ये नागिन। हिच, बस यही गलती कर गया वह। ओह, ये तो वाकई कटीली निकली। हिच, सोडांगी को नहीं छू पाओगे तुम। इस प्रकार मैं निकल भागी उनकी कैद से। नागराज, अगर तुम समय पर ना पहुंच जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। ओह, लेकिन वो कौन क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मुझसे तो दूर भागते हैं सभी अपराधी। नागराज सोच में डूब गया। पिछले दिनों कोई और भी शातिर अपराधी गायब हुए हैं। क्या वो सब मेरी मदद चाहते थे या कुछ और बात है? सोडांगी, तुमने कहा कि पिरामिड के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाओं में तुम्हारा निवास है। क्या तुम तूतनखामेन नाम के किसी शैतान को जानती हो जो खुद को पिरामिड से निकला फराओ राजा कहता है? ग्रेट तूतनखामेन, क्या तुम जानती हो उसे सोडांगी? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा अवश्य सकती हूँ। ग्रेट तूतनखामेन का रहस्य संसार उन्हीं पिरामिडों के नीचे निर्मित। नागराज, तुम्हें एक बार फिर मेरे जिस्म में अपना निवास स्थान बनाना होगा सोडांगी, क्योंकि इस रूप में अगर तुम मेरे साथ रही तो शायद मैं अपना काम निर्विघ्न पूरा न कर सकूंगा। ओह, नागराज के शरीर में वास करने वाले सैकड़ों हजारों सांपों की संख्या में एक और नाम जुड़ गया, सोडांगी का। ग्रेट तूतनखामेन का दरबार। अब मैं तुम सब की आत्माओं को मम्मियों में प्रविष्ट कराऊंगा। जादू के उस शहंशाह ने ना जाने क्या किया कि माचू पिच्चू की आत्मा समा गई एक मम्मी में। मम्मी अब बन गई गोल्डमैन माचू पिच्चू। राबरी सम्राट हम्बूराबी। पेशेवर कातिल रेटोकेटो की आत्मा एक मम्मी में समा गई। ड्रग सम्राट ड्रंकनडीगा। हिच, ग्रेट टूटन खामेन मुस्कुरा उठा अपनी कामयाबी पर। अब तुम तब तक जीवित हो जब तक तुम्हारे शरीर नष्ट नहीं हो जाते। आप महान है ग्रेट तूतनखामेन। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा एक महान आश्चर्य जिसके आगे विश्व के 7 आश्चर्य भी हो जाएंगे बौने साबित। बैंक ऑफ कॉमर्स की हाल ही
पुलिस शाखा, बैंक लुटेरों का अनोखा रूप। पुलिस को देखते ही नशा उतर जाता है मेरा तो, लेकिन आज हिच नशा चढ़ रहा है और ज़्यादा हिच। आश्चर्य से मुंह बाएं खड़े पुलिस ऑफिसर के मुंह में घुस गई एक शैतान मक्खी, जिसे थूक कर चीख पड़ा वो। फायर! कई गोलियां उन अनोखे लुटेरों के अनोखे जिस्म से टकराईं। गोलियों का असर नहीं, गोली लगी पर खून की एक बूंद तक नहीं बही। सरकार ने हमें नकली गोलियां दी हुई हैं शायद। तूतनखामेन ने देखा वह एक एक दृश्य। ग्रेट तूतनखामेन की सेना नायक अपनी पहली जीत दर्ज करके लौट रहे हैं। इसी के साथ ही वह चौंका भी। अरे नागराज, नागराज यहाँ! पुलिस से तो बच के निकले तुम सब, अब मुझसे बचो। नागराज, ये चारों को जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? गोल्डन मैन माचू पाचू की फेंकी साक्षात मौत हवा में सनसनाई। पिछली बात तो बच गया था मेरे हाथों से, अब नहीं बचेगा तू। ये वार पहले भी झेल चुका हूँ। रेटो केटो के कई खंजर एक साथ लपके नागराज की ओर। हब्बू राबू की गोलियां भी बचा गया नागराज। ड्रंकन डीगा लड़खड़ाया शराबी की तरह और पहचान गया नागराज उन सबको। ओह, याद आया, ये चारों तो वही हैं, मगर इस रूप में चक्कर क्या है? खैर, पहले इनसे निपट लूं। मेरे एक ही घूंसे में बिन पिए शराबी की तरह झूमेगा ये हिच। नागराज ने जंप ली। गायब होकर इनका इस रूप में लौटना रहस्यमय। और अचानक चारों गायब हो गए। फलस्वरूप नागराज टकराया सिर्फ एक पेड़ से। कुछ ही देर बाद सोडांगी ससराई। नागराज, इस समय हम पिरामिडों के पास मौजूद हैं। ये है वे पिरामिड जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं, और मेरे लिए रहस्य बना हुआ तूतनखामेन। ना जाने शैतान पिरामिडों में बैठा क्या खिचड़ी पका रहा है। नागराज, इस गुफा से हम पिरामिडों के रहस्य के संसार में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश किया केवल सोडांगी ने नागराज, क्योंकि नागराज एकाएक हो गया गायब। नागराज, कहाँ हो तुम? ग्रेट तूतनखामेन के दरबार में पहुंच चुका था नागराज। ग्रेट तूतनखामेन के दरबार में तुम्हारा स्वागत है नागराज। शैतान तूतनखामेन, नकली सरावट की नीलामी में भी तुम विवश थे नागराज, इसलिए तूतनखामेन तुमसे नहीं लड़ा था, और यहाँ भी तुम मेरी कैद में विवश हो। हाँ, अगर तुम मेरी कैद से छूट सके तो तुम्हें जंग का पूरा मौका दूंगा। मैं तुझे ख़त्म करने यहाँ आया हूँ तूतनखामेन, और आज तक नागराज अपने मिशन में असफल नहीं हुआ। ग्रेट तूतनखामेन उन फराओं का राजा जिन्होंने दुनिया पर हजारों वर्षों तक राज किया, कभी ख़त्म नहीं होगा। ग्रेट तूतनखामेन अपनी अद्भुत टूटेन फोर्स के साथ सब मानवों पर राज करेगा। नागराज, ये मम्मी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। तूतनखामेन का जादू चला। नागराज की आत्मा चली उस मम्मी की ओर। तूतनखामेन के चेहरे पर मंडरा रही थी कामयाबी की जबरदस्त खुशी। नागराज, मम्मी के रूप में अब तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल ग्रेट तूतनखामेन करेगा। ठीक इसी पल लहराई भयानक विष फुकार। सैकड़ों विष धारकों का भयंकर विष मम्मी कांच सहित मोम की तरह पिघल गया। जादू टूटा और नागराज की आत्मा तेजी से समा गई वापस नागराज के जिस्म में। सब कुछ हुआ पलक झपकते ही। नजर आई सोडांगी पिरामिडों में वास कर रहे सैकड़ों सर्पों के साथ। नागराज, खत्म कर दो इसे, शैतान को। नागराज शीशे का केबिन तोड़कर बाहर आ चुका था। तूतनखामेन, देख, मैं स्वतंत्र हो गया तेरी कैद से। तुझे जंग का पूरा मौका दूंगा मैं नागराज, लेकिन पहले टूटेन फोर्स से निपट ले। नागराज सर्प रस्सी पर लहराया। नागराज, तुम्हारी ताकत भी आज आजमाएगा। आओ, तुम्हारा मुकाबला किसी साधारण मानव से नहीं, नागराज से है। भड़ाक! सोडांगी भी अपनी शक्ति एकत्रित कर टूट पड़ी। मैं पत्थर से लिपट जाऊं तो छलनी बना दूं उसे भी। नागराज की पत्थर को भी पिघला देने वाली भयंकर विष फुकार। तुम हर बार बच निकले नागराज के हाथों, अब नहीं बचोगे।
बस नागराज, तुम्हें मेरे सेना का नायक बनना है। मैं तुम्हारे हाथों अपनी सेना को वध और नहीं होने दूंगा। तूतनखामेन का हाथ बढ़ा अपने मुखौटे की ओर, तभी चीख पड़ी सोडांगी। इसकी शक्ति का राज यही मुखौटा है नागराज। नागराज की सर्प सेना पलक झपकते ही ले उड़ी। तूतनखामेन का मुखौटा, ग्रेट तूतनखामेन का सिंहासन उठा हवा में। नागराज ने जंप ली। हाथ आया तूतनखामेन के जिस्म पर लिपटी पट्टी का एक कोना। तुझे फरार होने नहीं दूंगा तूतनखामेन। तभी तूतनखामेन का वार नागराज पर पड़ा। नागराज उछलकर वापस फर्श पर गिरा, लेकिन इसके जिस्म पर लिपटी इस पट्टी के नीचे क्या है? नागराज तूतनखामेन की बखियां उधेड़ता चला गया। जादू, जादू का शहंशाह ही तो निकला तूतनखामेन। नागराज और सोडांगी देखते ही रह गए। नागराज और सोडांगी भी चमत्कार से खड़े थे। पिरामिड से निकला फराओ राजा, क्या सच है? क्या मैं सच ही उसे खत्म कर सकता हूँ? फिर अचानक ही गायब हो गया सिंहासन। उधर पिरामिड के नीचे किसी विशाल गुफा में कैद किए गए साथी चमत्कार ढंग से आज़ाद हो गए। भागो यहाँ से, निकलो, मैं तो अब अपराध करना ही छोड़ दूंगा। मौत के मुंह से निकाला है नागराज ने हमें। और वह मुखौटा जिसे सर्पसेना ले उड़ी, और सभी अपराधी बाहर की ओर भागे। इधर नागराज, अगर मैं सदा के लिए तुम्हारे जिस्म में निवास करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी सोडांगी। शुक्रिया नागराज। और सोडांगी के रूप में नागराज को मिली पिरामिड की रानी, जो अब नागराज के सफ़र में उसके साथ थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है।